तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो डे ड्रीमर चैनल में आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत सी चीजें जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पता चल जाएंगी। तो शुरू करते हैं हमारा काम। जनरल जो हमारा आरआरबी जेई है, रेलवे का ये एग्जाम होता है जिसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर हम आपको बता रहे हैं। तो हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तुम थकना अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो हमारे चैनल डे ड्रीमर की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना तुमको सोने में, बहुत मजा आ रहा है ना तुमको सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो आप अपने सपनों को पूरे करने के लिए? क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, जिसके इंट्रोडक्शन में वी एज वी कंबाइन प्ले विद लर्न, प्ले इक्वल टू लर्न, दैट इज आर कोड। कि भाई कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ होता है, तो हम कॉन्सेप्ट को लेकर भी चलेंगे और साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे 20 सेकंड में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उसका आंसर कैसे देना है। मात्र 20 सेकंड में एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन का आंसर 20 सेकंड में ही आप दे पाए अपने एग्जाम में। इसके लिए हम आपको इतना ट्रेन कर देंगे, आप बस बने रहिए हमारी प्लेलिस्ट में, हम आपको ट्रेन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे, इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में नहीं है पर जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। सॉल्व्ड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बता दें, स्टेज 1, जो स्टेज 1 है हमारे एग्जाम में, मतलब प्रीलिम्स में, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से 30 आते हैं। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो सारे के सारे ही, हम एक भी क्वेश्चन गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते, हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, उतनी स्पीड से करने हैं। हम कहते हैं ना कि कामयाबी कामयाबी जो है वो शोर मचा के आनी चाहिए। आप कामयाब जब हो जाए तो हर जगह आपका जो है, हर सबको पता चल जाता है। कोई भी इंसान कामयाब होता है, कोई ऑफिसर पोस्ट पे जाता है, तो सभी को ही पता चल जाता है कि ये इस ऑफिसर पोस्ट पे गया है, इसको ये रैंक मिली है। तो आप बने रहिए, धीरे धीरे अपने हर दिन आप थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते रहिए अपने सक्सेस की ओर, अपने गोल की ओर। अपने गोल को एक पेपर पे लिख दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के रख रखा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो एग्जाम है जूनियर इंजीनियर का, इसका सॉल्व पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, उन 100 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 1 मार्क्स मिलता है, और वहीं अगर आपने वो एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1/3 मार्क्स जो है रॉन्ग क्वेश्चन का डिडक्ट हो जाता है। तो रॉन्ग आंसर आपको नहीं देने हैं, सारे आंसर करेक्ट ही फिल करने हैं। और हम इस चैनल पर, हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है, दैट वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन वीडियो। जी हाँ, डे ड्रीमर चैनल जहाँ सपने पूरे होते हैं। आप समझिए, अगर आपने ये वीडियो ढूंढ ली है, इस वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो समझिए आपने अपने सपनों की ओर अपनी पहली जो सीढ़ी है वो चढ़ दी है। कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं और आप कर देख रहे हैं डे ड्रीमर चैनल, जो आपके लिए लेके आता है बिल्कुल नई वीडियोस।
स्टडी से रिलेटेड, माइंड सेट से रिलेटेड, अपने माइंड को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे मेन मोटिव होता है हमारा माइंड सेट। अपने माइंड सेट पर काम कीजिए, रोज मेडिटेशन कीजिए। करियर ओरिएंटेशन में हमारा चैनल आपके लिए वीडियोस लेके आता रहता है। आवर चैनल इज जस्ट करियर ओरिएंटेड। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जॉब के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हमारा चैनल आपके लिए लेके आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, 2024, 25, 26 के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। जो उन एग्जाम से पूछे जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे बाय डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ RRBJEE। हम ये भी नोट करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते थे पहले। तो देखो, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स RRBJEE के डे ड्रीमर चैनल से कीजिए। जी हाँ, तो इसी के साथ साथ ये सारे क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, करने के लिए हमारी जो है प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन हमने जो आपके लिए लिया है वो आप पढ़िए। What is the chemical symbol of nitrogen gas? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आपके एक पेपर में आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि नाइट्रोजन का जो है वो केमिकल सिंबल क्या है। Na है। ऑप्शन नंबर ए इज Na, ऑप्शन नंबर बी इज Ni, ऑप्शन नंबर सी इज N2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज N पॉजिटिव। सभी को पता होगा N2 इसका आंसर है। और क्यों है, कैसे है, ऐसा ही क्यों है, N2 ही क्यों है, N क्यों नहीं है, जी हम आपको बता देना चाहते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है, द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज N2। क्यों है? ड्यू टू द इनकम्प्लीट outermost shell of nitrogen atom, the gaseous form of nitrogen always exists as dinitrogen molecule, which is represented as N2। ओके क्योंकि इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल होता है नाइट्रोजन एटम का, तो जो गैसियस फॉर्म है नाइट्रोजन की वो हमेशा N2 में ही, N2 के मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करती है। तो इट इज यूज्ड फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिक एसिड, नायलॉन डाई और एक्सप्लोसिव्स में इसका यूज हुआ जाता है। इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रीजनिंग पार्ट। ये हमारा रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, जो डायरेक्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये वो है सैम इज फेसिंग ईस्ट। अगर आपको नहीं पता ईस्ट का तो मैं आपको बता दूं, दिस इज ईस्ट। ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं साउथ। ये जो इधर होता है हमारा दिस साइड, ये होता है वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ। राइट, तो हमारा जो है सैम है वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, मतलब यहाँ खड़ा है। एंड मूव 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक उसने ईस्ट की तरफ मूव किया। एंड देन रीच, आफ्टर रीचिंग 5 किलोमीटर ही टर्न टू लेफ्ट साइड 2 टाइम्स। मतलब पहली बार वो लेफ्ट साइड चला, वो इधर आया। अब वो फिर से लेफ्ट साइड चलेगा, तो वो कहाँ पे चलेगा, इधर आएगा। राइट, इधर की साइड उसने फेस किया। तो ही टर्न लेफ्ट साइड ट्वाइस 2 टाइम्स। विच साइड ही इज फेसिंग नाउ? तो आप देखो, इधर से चलाता, इधर की साइड फेस कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, वेस्ट। मैंने अभी आपको बताया, तो ही इज फेसिंग द वेस्ट साइड। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें हमने लिखा है सैम एट लास्ट, सैम इज फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द जनरल साइंस क्वेश्चन, जो कि एक डिजीज ये डिजीज जो है वो किस में होती है, तो आप जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 20 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।
तो क्वेश्चन है कैटरैक्ट इज अ डिजीज दैट अफेक्ट द ऑप्शन नंबर ए इज हार्ट, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी ईयर, ऑप्शन डी लेग्स। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने चूज किया है आईज। तो आपका सब जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि cataract is a disease that affect the eyes. Cataract is a clouding of the lens of the eye which is typically clear. In this disease, protein in lens break down and cause things to look blurry, hazy, and less colorful. Clouded vision caused by cataract can make it more difficult to read, drive a car at night, or even see the expression of your friend's face. You can't even see the expression of your friend's face, so it is really very dangerous kind of thing that can happen to our eyes. Fine, moving on to the next question. ये question है कि ट्रेन जो P है वो मेरठ से शुरू हुई है 4 बजे 4 p.m. पे and reaches गाजियाबाद at 5 p.m. राइट। ये बात है कि वो ट्रेन है वो 4 p.m. पे मेरठ से शुरू हुई और पहुंच गई 5 बजे गाजियाबाद। पर जो दूसरी ट्रेन है क्यू ट्रेन है वो गाजियाबाद से स्टार्ट हुई 4 p.m. में और मेरठ में पहुंची 5:30 p.m. पर। एट what टाइम विल द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर? तो किस समय पे वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? इसके चार जो है ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 4:42 p.m, ऑप्शन बी इज 4:48 p.m, ऑप्शन सी इज 4:50 p.m एंड ऑप्शन डी इज 4:36 p.m। आपको बताना है कि वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस किस समय पर करेंगी। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखो, हमने मान लिया कि मेरठ और गाजियाबाद, सपोज ये मेरठ है ये गाजियाबाद है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। ठीक है, x किलोमीटर, राइट। तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बात आपको पता होगी। ये क्वेश्चन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो समझिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्योंकि स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है पी, जो ट्रेन है हमने माना पी जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस तो एक्स ही है ना। स्पीड क्या है 1। क्यों, आप देखो स्पीड क्या है 4 से 5 मतलब 1 घंटे में पहुंच गई। 4 p.m. से 5 p.m. मतलब 1 घंटा, और दूसरे वाली कब पहुंची 4 से 5:30 मतलब 1+हाफ आवर, है ना। तो एक पी तो 1 घंटे में पहुंच गई और क्यू कब पहुंची, Q इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन, अब आप मुझे बताएं कितना आएगा 3/2। 3/2 यहाँ पे कैसे आया, ये बात एक्सप्लेन मैं आपको कर देती हूँ। 1 घंटा मतलब 1, और वो कितने पहुंची 1 घंटे के साथ आधा घंटा उसे और लगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या आएगा 3/2। ये क्या है 3/2 आवर्स, है ना। ये आपको चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर तो हमने Q में क्या लिखा है, Q इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x/3 किलोमीटर पर आर आएगा, और जब हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड हमारी आएगी कितनी आएगी, आप बताएं रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करके। पहली क्या है x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 x जो है हमारी स्पीड निकल आएगी किलोमीटर पर आर में। नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, जितना टाइम वो एक दूसरे को क्रॉस करने में बिताएगी वो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है ये x, स्पीड क्या है, स्पीड ये है, लिख दो इसको नीचे 5/3x, राइट।
तो आप देखो 3x/5x आएगा, आंसर क्या आएगा आपका 3/5। पर 3/5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि उसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। हार्स है ये, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू थ्री करेंगे 36, 12 3 होता है 36। तो 36 मिनट के बाद वो होगी। चली कितने बजे थी, 4 बजे, 4 PM पे वो चली थी, तो 4:36 पर वो दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी एक दूसरे को। बिल्कुल समझ आ गया होगा, इतने इजी तरीके से 4:36 हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिर्फ इतने से फॉर्मूला से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन देने के बाद हमसे पूछा है कि ये इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का ये इक्वेशन एग्जांपल है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कंबशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्रिस्क्रिप्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो जल्दी से आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपको 20 सेकंड देते हैं, जल्दी से लिखिए और वापस आइए, पॉज करिए वीडियो को, लिखने जाइए, वापस आइए और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये क्या है। तो देखो आप, क्या आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों साथ साथ परफॉर्म हो, दैट इज व्हाट रिडॉक्स रिएक्शन। पर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है ना, हम आपको ये ब्रीफली बता देते हैं कि ये जो है एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur together is known as the redox reaction. The reduction is the transfer of electrons between species in a chemical reaction where there is a process of gaining electron or a decrease in the oxidation state of element. देखो, the reduction is the transfer of electron between species in a chemical reaction where there is the process of gaining electron or decrease in the oxidation state by elements. दूसरा जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं या तो ऑक्सीजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सबस्टेंस, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में ये दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बोला जा रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द जनरल साइंस। जनरल साइंस का बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो बचपन में हम एक्सपेरिमेंट जरूर से जरूर कर चुके होंगे। जैसे ही हमारी टीचर ने हमें बताया, हमने इस टाइप का एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। तो आपको क्वेश्चन बताते हैं हम, which creature grow again after it is cut into half? Option number A is earthworm, B cockroach, option C lizard, option D frog। तो कौन सा ऐसा क्रिएचर है जिसे अगर आप कट कर दे, दो हिस्सों में बांट दे, तो वो नया बन जाएगा, अपने आप को ग्रो कर लेगा। क्या कॉकरोच इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो उसको मार के देखा है, वो तो मर जाता है। फ्रॉग इसका आंसर नहीं हो सकता, लिजर्ड इसका आंसर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अर्थवॉर्म। जब आप अर्थवॉर्म को दो हिस्सों में बांटेंगे तो वो वापस जब वो कट जाएगा तो उसके दोनों हिस्से ही लिविंग होंगे, दोनों हिस्से ही बढ़ जाएंगे और वापस से पूरा अर्थवॉर्म बना देते हैं। तो it can an earthworm grow again after it is cut into half, and it can regulate only when it is cut behind and मतलब जो कि उसकी थिकनेस होगी, जो भी उसका सबस्टेंस होगा, जो उसका सेक्शन होगा बॉडी का, वो जो भी है, मतलब वो वापस से उसे रिक्रिएट कर लेगा, ठीक है। एंड नॉन सेगमेंटल सेक्शन ऑफ द बॉडी वॉल नियर द हेड इन अर्थवॉर्म्स, इट टेक्स अराउंड 2 वीक टू क्रिएट अगेन। तो आप देखें कि अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जो कि हमसे पूछ रहा है कि ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ टिश्यू। ऑप्शन ए एपिथेलिन,
ऑप्शन नंबर बी नर्वस, ऑप्शन सी मसल, ऑप्शन डी कनेक्टिव। तो जी हाँ, हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो ब्लड है वो है कनेक्टिव, है ना। दैट इज अ कनेक्टिव टाइप ऑफ issue. Blood is a type of connective tissue. Blood is considered a specialized और एक वस्कुलर या फिर एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू हम इसे बोलते हैं, एज इट्स कनेक्ट ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन and nutrient to all the part of the body and remove the waste products. Blood has an extracircular matrix called plasma with red blood cells, while blood cells and platelets floating in it. तो आप बहुत अच्छे से चीज जान गए होंगे। अब हम चलते हैं, क्या हमने जो सॉल्यूशन लिखे हैं वो क्या क्या है, क्या हमने सॉल्व किया है, क्या उसका आंसर आया है। तो लेट मी जस्ट राइट हेयर कि क्या आंसर आया है इसका। तो 51th जो क्वेश्चन है उसका आंसर था सी। आप अपने आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। इसका आंसर है डी। देन 53 का बी, 54 का डी, 55 का डी, 56 ए एंड 57 डी। आप अपने आंसर मिला लें। Now we are moving to the next question, that is simplify. आराम से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 4 ऑप्शन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम सीरियसली आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में। 20 सेकंड लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर ये आ चुका है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट है, इजी है, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जो सॉल्व कर चुके हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हमें बताइए कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है या नहीं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि एक छोटा सा कदम अपने सपनों की ओर बढ़ाकर तो देखो, फिर देखो कि आसमान के कितने करीब चले जाओगे तुम बस आलसी हो, हमें पता है, तुम बस आलसी हो, हमें पता है, नाकाबिल नहीं हो तुम। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, एक कोशिश करो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करने की, क्योंकि हमें पता है आज आपने कुछ किया नहीं है ना दिन भर, फिर भी आप थक रहे हो। कुछ किया नहीं है दिन भर, फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहां हो वहीं पर रहना है क्या तुमको? जहां हो वहीं पर रहना है क्या तुमको? या अपने सपने पूरे करने के लिए भी कुछ करना है तुमको? तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेव कर लो इस वीडियो को, अपने सपने पूरे करने की तरफ अपना पहला कदम रख लो। इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं अभी इसी वक्त। तो आपको जल्दी से जल्दी हमने बोला था कि आप करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन थ्रू एलसीएम मेथड। एलसीएम निकालने के बाद आपका एलसीएम आया है 24। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप सब लोग ग्रेजुएट है, ये आपको बहुत इजी होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए इसकी भी बहुत सिंपल तरीके से, देखते ही अगर आपको एलसीएम निकालना है, देखते ही आपको एलसीएम निकालना है तो आपका एलसीएम बहुत इजीली आपका आ जाएगा।
तो इसका आंसर आएगा 13/24। अब तक तो सबका आ भी गया होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं 13/24 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। Moving on to the next question, the common name of sodium hydrogen carbonate is option number A common salt, option B Epsom salt, C milk of magnesia, D baking soda। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 20 सेकेंड है आपके पास और तभी हम आपको आंसर एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका आंसर है बेकिंग सोडा, क्योंकि द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस लाइक बेक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें जाने से पहले हम आपको बता दें कि अब क्वेश्चन जनरल साइंस का था। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आते रहते हैं, तो जनरल साइंस के लिए भी हम आपके लिए जरूर से जरूर एक ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपका सारा का सारा जनरल साइंस कवर हो जाए, क्योंकि जनरल साइंस का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप गलत नहीं करके आ सकते, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं गलत कर सकते। आप बने रहिए बस हमारे साथ, हम आपको सब चीज़ें बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो स्फेरिकल बाउल ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर एंड नेग्लिजिबल थिकनेस। इसका जो चार ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप जल्दी से 20 सेकंड लीजिए। इस क्वेश्चन में आप 30 सेकंड भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा इसे समझिए 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, फिर आप इसे जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इतने हम आपको बताते हैं कि इसको टैकल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो टोटल सरफेस एरिया है होलो स्फेरिकल बाउल, जिसका डायामीटर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर पर उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसके साथ साथ वो होलो है और उसका जो एरिया है मतलब कि वो उसकी थिकनेस भी नेग्लिजिबल है, तो पाई आर स्क्वायर हम इसमें और ऐड करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख के आपको समझा देते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको रेडियस निकालनी है, रेडियस क्या आएगी, डायमीटर है 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी रेडियस आ जाएगी। आपकी रेडियस आ रही है 7। इसका मतलब कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पर इसमें हम प्लस करेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें वो एरिया भी हमें उसका निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इनको करके वो आएगा 462 प्लस 154। और आपको इन सबको प्लस करने के बाद ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर आएगा आपका 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो आंसर है, हम ये वाला जो आंसर है ये आपको बहुत इजीली ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो हम इसका आंसर मार्क कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Moving on to the next question, that is the question of aptitude, really very important question based on कैलेंडर पे बेसिकली हमने बहुत कम देखे हैं क्वेश्चन आते हुए, पर ये क्वेश्चन जो आया है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में पूछा है। ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखिए, आपसे नहीं होता है तो हमसे पूछिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हम आपको देना चाहते हैं 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
आप लीजिए अपना टाइम, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। इतने हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ऑफिसर बनना है या आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो आपके पास आज तक नहीं है, तो आपको उस चीज को पाने के लिए वैसी मेहनत करनी पड़ेगी जैसी आपने आज तक नहीं करी। तो मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल डे ड्रीमर में हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए अपने गोल की तरफ। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स को बढ़ाते रहिए, बड़ा बड़ा कर लीजिए, और 1 से 2 महीने के बाद आप अपने अंदर एक जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, उससे आप अपने अंदर बहुत ही बड़ा चेंज देखेंगे। तो हम आपको टाइम दे रहे हैं, इस टाइम में आप अपना टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। जब हम आपको इसका आंसर बताएंगे तो आपको खुद लगेगा कि इट इज रियली रियली द ग्रेट थिंग टू नो। तो खुद को पुश क्यों नहीं करते हो तुम खुद को पुश क्यों नहीं करते हो? तुम कौन हो ये तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? खुद को पुश क्यों नहीं करते हो तुम कौन हो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या? कैसे से हो गए हो कैसे से हो गए हो ख्याली पुलाव बनाते बनाते क्यों बैठे हो अब ऐसे कुर्सी पर? कुछ काम तो करो, तुम्हें क्या करना है अब ये भी हमें ही बताना पड़ेगा क्या? जो क्या क्या झेल लेते थे, आज किसी एक छोटी सी बात का बुरा मान कर बैठे हैं। जो क्या क्या झेल लेते थे, आज किसी छोटी सी बात का बुरा मान कर बैठे हैं। और अपने आप को कम समझना कब छोड़ोगे क्योंकि तुम वो सब पा सकते हो जो तुम सोच सकते हो। तो अपनी थिंकिंग को बड़ा करो, बड़ा सोचो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दफा कर दो, नेगेटिव पीपल्स को अपने पास से दूर कर दो। जो सक्सेस मंत्रा है वो यही है कि प्रैक्टिस एवरी डे। नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव थॉट्स को खुद से दूर रख दो जो तुम्हें ये बताए कि ये चीज तुम नहीं कर सकते, उसके साथ मत बैठो। देखो, तुम्हें खुद को पुश करना है, खुद की लिमिट्स को पुश करना है कि ऐसा बना लो खुद को कि आस पास वाले बंदे भी कहने लग जाएं कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये हमारे जैसा ही तो था, अब ये इतना अलग कैसे बन गया है, अब ये इतना होशियार कैसे हो गया है। तो खुद को पुश करो, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। और इसीलिए ये बात आप जब भी पढ़ने बैठो, मोटिवेशनल सॉन्ग ही सुनो। जब भी आपका कोई एग्जाम है, आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, एक शांत सी जगह पे बैठो पढ़ने, एक्शंस लो। अल्केमिस्ट वर्ड है, जो अल्केमिस्ट है, अल्केमिस्ट इज रियली रियली ग्रेट थिंग टू नो whenever you need to start a thing, a new thing. If you are going to start, you need to take an action. जो भी आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी जवाब है, जो भी आइडिया आपके मन में आ रहा है ना, जो इंस्टेंटली आपके मन में कोई भी आइडिया आ रहा है, तो आप उस आइडिया को लेकर उसको नोट कर लें और उस आइडिया से रिलेटेड एक एक्शन जरूर से जरूर लेना शुरू कर दे। टेक एन एक्शन ऑन टू योर आइडिया फास्ट एज पॉसिबल। एक्शन लेने के बाद आप लर्न करना शुरू करें। लर्न फ्रॉम पास्ट, लर्न फ्रॉम एनीवेयर, लर्न फ्रॉम एनीवन whom you can. एंड सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, तभी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। आप खुद बताइए ना, अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास कैसे करेगा? सो बी कॉन्फिडेंट, बी हम्बल। एच स्टैंड फॉर हम्बल। हम्बल रहे, हम्बल रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि पेड़ है पर आंधी आने पर पेड़ भी झुकना जानता है, वरना वो टूट जाएगा। तो हम्बल रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एल्केमिस्ट में ALCH का मीनिंग क्या है हम आपको बता देते हैं, बता ही चुके हैं ALCH। अब बात करते हैं ई की। ई से आता है
एस्थेटिक रहिए, एस्थेटिक स्माइल रखिए अपने फेस पर, स्माइली फेस होना चाहिए। देखो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपसे बात करने के बाद लोग ये आशा लेके जाएं कि नहीं, अभी भी बहुत अच्छे बंदे हैं जो कि अवेलेबल हैं, बस आपको उन्हें ढूंढना बाकी रह जाए। तो इस तरह का जो माइंडसेट है वो लोगों के मन में भी आए कि नहीं, अच्छे लोग अभी भी हैं। एंड अल्केमिस्ट में ALCHE का मीनिंग हम आपको बता दिए हैं। M स्टैंड फॉर मैजेस्टिक थिंकिंग। मैजेस्टिक थिंकिंग होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I स्टैंड फॉर इनोवेशन। इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए आपके, यूनिक होने चाहिए, सबसे अलग, सबसे हटके, बहुत अच्छे से अपना काम करना जानते हो आप, ऐसा बनो, ठीक है। S स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक पीपल। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उस पे काम करो, गोल बनाओ, रूटीन बनाओ, हर दिन एक रूटीन बनाओ, उसे फॉलो करो। अगर आप एक पूरे महीने का रूटीन नहीं बनाना चाहते हो तो हर दिन मतलब उठते ही एक रूटीन आपका तैयार होना चाहिए। थिंकिंग थिंकिंग थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और कहते हैं ना, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। तो हम पहले इस वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। On which date will Sunday come in February 2020? अभी तक तो आप ये क्वेश्चन का आंसर हमें बता ही चुके होंगे, पर नहीं अगर आपको समझ आ रहा है कि फरवरी की कौन सी डेट है, 3, 10, 7, 24, ऑन विच डेट द संडे कम इन फरवरी 2020। फैब 2020 को संडे फरवरी कब कब आया था, है ना। ये बताने के लिए हम शुरू कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो 1 फरवरी 2020 को क्या दिन था? तो इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ odd days till 2000। तो नंबर ऑफ odd days till 2000 इज 0। ओके, आप देखो कि 19 ईयर्स, then 19 ईयर there are 15 ordinary year and 4 leap year। तो नंबर ऑफ odd days in 19 ईयर कितने होंगे हमारे? 2 into 4 plus 15 into 1। इसका आंसर है 8 प्लस 15 जो कि आएगा आपका 23। अगर हमें और डेज निकालने हैं तो 23 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो हमारे और डेज आएंगे 2 और डेज आ चुके हैं। नाउ द नंबर ऑफ odd days from 1 January 2020 to 1 Feb 2020 is 31 plus 1, तो 32 डिवाइडेड बाई 7, 4 और डेज हैं। तो टोटल और डेज आएंगे 0, 2, 4 को ऐड करके हमें 6 मिल रहा है। 6 इज द कोड ऑफ सैटरडे, है ना। 6 क्या है कोड ऑफ सैटरडे का। तो हमें क्या बताना है? ऑन डे 2 फरवरी 2020 को संडे था, 9 फरवरी को संडे था, 16 फैब को संडे था एंड 23 फैब संडे था। हमारी कैलकुलेशन से ये आया है 2, 9, 16, 23 इसका आंसर है। 2020 में 2, 9, 16, 23 फरवरी, ये इसका आंसर। और अगर आपको ये आंसर समझ नहीं आया है तो रिपीट करिए ये वाला कॉन्सेप्ट, आप फिर से देखिए। हम इसमें एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे जिसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सपने पूरे करने हैं तो घबराने डरने इन सब से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। Then moving on to the next question, that is complete the series. The series is given and you need to complete it. ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी दिया था। तो अगले पेज पर आ जाते हैं हम इसे समझाने के लिए। देखो इसको समझाना है तो मेरे को एक ब्लैंक स्लाइड वहां पे पेस्ट करना होगा, क्योंकि हमारी जो ब्लैंक स्लाइड्स है दैट्स नॉट अवेलेबल नाउ। तो मैं एक पेन ले लेती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हमने, आपका होमवर्क क्वेश्चन था ये 148, 150, 156, राइट एंड सो ऑन। आगे भी है हमारे। तो इन दोनों को आप माइनस करो, आपका आंसर क्या आएगा? इससे इस पे जाने में आपको +2 लग रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ पे जाने में आपको क्या लग रहा है? +6।
है ना। और इन दोनों का आप गैप देखो तो आपको पता चल रहा है ये तो 4 है ना। इसके बाद जो है वहां पे जाने में आपको करना पड़ रहा है +12। आप ही आराम से देखेंगे आपको भी समझ आ जाएगा। और इसका आंसर है ये। तो यहाँ पे क्या था 4, यहाँ पे क्या है 6 प्लस कर रहे हैं। और तो यहाँ पे 4 में +2 किया तो 6 आया ना। और यहाँ पे भी +2 करोगे तो क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे वाला और इस वाला जो इसका गैप होगा वो 8 होना चाहिए, है ना। तो ये गैप 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर है 168, 168 के बाद जो यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर होना चाहिए हमारा 188। तभी तो हमारा यहाँ पे +20 आएगा। और +20 आएगा और नीचे +8 आएगा। तो 188 इसका करेक्ट आंसर है। जब आप इसको बहुत इजीली अपने आप देखेंगे, अपने आप करने की सोचेंगे, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि इसका आंसर 188 क्यों है। इसको बोलते हैं ट्रिपल सीरीज। हम फॉलो कर रहे हैं। हमने एक बार डिफरेंस निकाल के देखा, हमें आंसर नहीं मालूम पड़ा, तो हमने एक बार डिफरेंस निकालने के बाद हमने फिर से आगे भी डिफरेंस निकाल के देखा, तो हमें एक सीरीज मिल जाती है। वो सीरीज पे ये बेस है क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमसे पूछ रहा है विच विटामिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। इसका आंसर है विटामिन सी। और मैं आपको बता दूं विटामिन सी जो है वो सिट्रिक एसिड जैसे कि ऑरेंजेस में से मिलता है। तो विटामिन सी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन कोल्ड। It enhances immune system of our body. Some studies have found that taking vitamin C before cold symptoms start may shorten how long symptoms last. And vitamin C is found naturally in vegetable and fruits, especially oranges and other citric fruits. ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट पे जाने से पहले हम यहाँ पे मार्क करने देना चाहते हैं, लिख देना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके आंसर भी सही आए हैं। 58 ऑप्शन इज डी, 59 ऑप्शन इज डी, 60 इज सी, 61 सी, 62 डी, 63 बी। बी क्या है विटामिन सी, राइट। Moving on to the next question that says जो अगला क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन स्किप हो रखा है, दैट इज 64। तो हम 64th क्वेश्चन क्या है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी सी कि 64th क्वेश्चन क्या है। ये हमसे बोल रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB has tied up with which insurance company to provide the insurance to all? Option number A is Bajaj Life Insurance. Option B is Birla Sun Life Insurance. Option C is New India Insurance. And option D is ICICI Prudential Life Insurance. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज टाइड अप विद बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस टू ऑल। IPPB is a wholly owned payment bank of the Indian Postal Department. It was started in 2019 under the Ministry of the Communication of the Government of India. The Birla Sun Life Insurance is a life insurance subsidiary of Aditya Birla Capital Ltd. It was incorporated on 4th August 2020 and started functioning from 7th January 2001.
Moving on to question number 65. Which of these is India first indigenous build submarine? So option number A is Vikram, option B is Vijay, option C is Shalki, option D is Vikrant. So the correct option for the question is option number C, Shalki. How it is? Let me show you. It was launched in 1987 by late PM Rajiv Gandhi. It is 211 feet long, glass diesel electric attack submarine. It was built by Dock Limited in Mumbai. So moving on to the next question, that is, an aeroplane is moving at a constant altitude h at 10 am. It's seen at an elevation of 30 degree. 1 minute later, it is observed that at an elevation of 60 degree. If the speed of the plane is 960 km per hour, then find the value of h. आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए इज 13.86 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.46 किलोमीटर, ऑप्शन डी 20 किलोमीटर. तो हम इसके लिए आपको नए पेज पे ले आते हैं. सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम आपको बता दें इसका डायग्राम बना के कि यहाँ से यहाँ तक है सपोज, और यहाँ पे ये एरोप्लेन है, फिर ये एरोप्लेन इधर दिखा. तो सबसे पहले ये एरोप्लेन 30 डिग्री के एच पे, सॉरी हाँ ये ऐसे चला गया, ये एच है यहाँ पर, ये भी एच है ना. और यहाँ पे आप देखें तो ये ऐसे आएगा. ये जो लाइंस हम आपके लिए बना के दिखा रहे हैं, ये लाइंस एकदम स्ट्रेट लाइंस हैं. ये जो है हमारा, ये है 30 डिग्री का, और ये जो आपको दिख रहा है ये है 60 डिग्री का, राइट. तो द स्पीड ऑफ एरोप्लेन जो है, हम यहाँ पे नंबरिंग डाल देते हैं. ये ए है, ये बी है, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. और ये दोनों स्मॉल एच है जो हमें गिवन है. तो हम देखो, जो आप देखो कि आपका बी सी और डी ई इक्वल है, राइट. जो कि हमें गिवन है 16 किलोमीटर. कैसे गिवन है? तो स्पीड इन 1 मिनट. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 960 किलोमीटर का, और टाइम क्या है? 1. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम क्या है? 60. डिवाइड करेंगे 60 से, तो आपको 16 किलोमीटर आपका आंसर मिलेगा. दैट इज स्पीड इन 1 मिनट. स्पीड इन 1 मिनट इज 60 किलोमीटर पर आवर है ना. What is if the speed of plane is 960 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ प्लेन 960 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ प्लेन 1 मिनट में कितनी होएगी? 1 मिनट में 960 अपॉन 60, दैट इज 16 किलोमीटर, राइट. तो ट्रायंगल ए बी डी अगर आप देखें, इस ट्रायंगल में tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज बी डी, और बेस क्या होता है? बेस ए बी है, जो हमें नहीं पता है. तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, हम अगले पेज पे लिख देते हैं कि जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी h/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री इज √3. अब आप बात करें ए सी ई ट्रायंगल की. ए सी ई ट्रायंगल में, आई एम सॉरी, ये tan 60 डिग्री था, राइट. तो tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर सी ई अपॉन बेस ए सी.
तो सी ई की वैल्यू हमें स्मॉल एच गिवन है और ए सी की वैल्यू हमें पता है ए बी प्लस 16, क्योंकि हमें पता है कि वो 1 मिनट में कितना चला था, तो वो 16 चला था। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। ये बात तो सबको पता ही है कि tan 30 डिग्री इज 1/√3, और 1/√3 जो इक्वल है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। बेस क्या है, ए बी में आप प्लस कर दो 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारी जो हाइट है, जो हमारी स्मॉल एच की वैल्यू है, वो आएगी 13.86 किलोमीटर पर आवर। तो स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 13.86 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब 13.86 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर आपको नहीं आया है तो आप इसको रिमाइंड करें, फिर से देखिए रिवाइंड करके। वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज, आप जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। 20 सेकेंड हम आपको देते हैं आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है, बुटानन is a 4 carbon compound with the functional group. Option number A is carboxylic acid. Option B is ketone. C is aldehyde. D is alcohol. इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर इज दिस, द क्वेश्चंस आंसर इज कीटोन। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कीटोन ग्रुप आर characterized by the presence of a carbonyl group C is equal to O, where the carbonyl carbon is attached to two alkyl groups. Butanol is a colorless liquid with a sharp sweet odor. जो स्मेल होती है उसकी शार्प होती है, स्वीट होती है, थोड़ा सा ये एक लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, व्हाट इज द गेन परसेंटेज व्हाइल सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ 33 meter of cloth if there is a gain equal to sales price of 11 meter। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। So solve this question. The options are A 60%, B 50%, C 25%, D 45%. What is the gain percent when selling 33 meter of cloth if there is a gain equal to selling price of 11 meter? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 33 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसमें जो है वो होगा 11 सेलिंग प्राइस, है ना। देखो, while selling price 33 meter of cloth if there is a gain equal to the selling price of 11 meter, gain equal to selling price of 11 meter, selling price minus cost price क्या होता है हमारा, प्रॉफिट आता है ना। तो while selling 33 of cloth, 33 मतलब वो तो एक का प्रॉफिट आएगा 33, तो इंटू 33 कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 33 कर देंगे, तो जो गेन है वो किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 के। सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मतलब सेलिंग प्राइस इंटू 11, तो 11 इंटू सेलिंग प्राइस, इसकी इक्वेशन जो आएगी वो हम यहाँ आपको लिख के दिखा देते हैं। ये हमसे बोल रहा है कि 33
कि मल्टीप्लाई हमें करना है SP मतलब सेलिंग प्राइस से माइनस CP मतलब कॉस्ट प्राइस अगर हम करें देन दैट इज इक्वल टू 11 SP, 11 सेलिंग प्राइस। तो 22 जो है हमारा सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा 33 कॉस्ट प्राइस के। दिस इज व्हाट आर क्वेश्चन से। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 3:2। प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस मतलब 3x माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 2x, और हमेशा जब हम सेलिंग मतलब परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस आता है और मल्टीप्लाई की जाती है 100 की। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आपके निकलेगा 50%। करके देखिए आप सॉल्व, आपका आंसर निकलेगा 50%, क्योंकि आएगा हमारा x अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 50 इज 50, तो 50% हमारा आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसका आंसर हमारा बैठ रहा है 50%। लेट मी टिक टू द करेक्ट, दैट इज 50%, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके सारे आंसर क्या थे, आप हमें एक बार यहाँ पे बता दें। 65 का आंसर हमारा क्या आया, सी। 66 का ए, 67 का बी, और 68 का भी बी हमारा आंसर आया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमें क्या बोलना चाह रहा है हम आपको जरूर बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हम जो ये लेके चल रहे हैं उससे सबका ही साथ होना चाहिए, सबका ही विकास होना चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इफ यू थिंक तो यू कैन, यू कैन। देखो सबसे पहले तो हम आपको हमेशा बोलते हैं जल्दी जागना चाहिए, मॉर्निंग पर्सन बनिए, सुबह जल्दी जागिए, क्योंकि जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। तो आप अपने को आपको वैल्यू करना शुरू कर दें। स्टार्ट वैल्यू योर सेल्फ देन वर्ल्ड विल वैल्यू यू। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पेस पॉजिटिव। और आप थिंक पॉजिटिव करो, बी पॉजिटिव करो, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलोगे तो आपको जो देखना है, आपको जो बनना है, आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, वो सब आप सच समझना शुरू कर देते हो और फिर आपका माइंड भी उसी तरीके से काम करना लग जाता है। जैसे कि हमारे जितने सोशल मीडियाज है, हमारी बात सुन के वो हमारी फीड में, हम जिस टाइप का कंटेंट देखते हैं वो हमारी फीड में उसी टाइप का कंटेंट डालना शुरू कर देता है। इसी तरह से हमारा माइंड है, अगर आप खुश रहोगे तो आपको वो हैप्पी हॉर्मोन्स फील कराने के लिए आपको अच्छी अच्छी थॉट्स देगा। पर यही अगर आप दुखी होना चाहते हो, दुखी रहते हो, सारे टाइम दुखी रहते हो, तो फिर आपका माइंड भी और आपके साथ वैसी चीजें होने लग जाएंगी, आप उनको लगेगा कि आपको यही सब चीजें पसंद है। तो वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और RBJ के डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी वीडियो को हमारे सब दोस्तों के साथ, अपने सब दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें पता है कि आप आलसी हो, नाकाबिल नहीं हो। तो अपने आप को काबिल बनाने के लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी जरूर से जरूर चलें और एक कोशिश तो करना जरूरी है, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो हम आपको बता देते हैं कि आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरी, महा, मधु एंड अभी।
are sitting around a circle facing the center. Bala is third to the right of Maha and third to the left of Abhi. Chitra is fourth to the left of Arvind. Arvind is not an immediate neighbor of Maha and Bala. Hari is not an immediate neighbor of Bala. Madhu is second to the right of Deepa, who is to the immediate left of Bala. आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए इज दीपा, ऑप्शन नंबर बी इज माहा, ऑप्शन नंबर सी इज मधु एंड ऑप्शन नंबर डी इज चित्रा. ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन होमवर्क में है. कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर हमें बता दीजिएगा. और एक और जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 71 है. Find the group of wrong alphabet in the following series: LX, IL, SB, OD, NA. तो what is the wrong जो है अल्फाबेट्स यहाँ पे गिवन है इस सीरीज में. क्या गलत है? आपके पास ऑप्शन है LX गलत है, SB, IL या NA. इसका मतलब OD तो सही होगा. ठीक है, इन चारों में से क्या गलत है वो आपको बताना है. इसके आंसर्स हम आपको अगले पार्ट में जरूर बताएंगे और आप बने रहे हमारे साथ. हमें बहुत खुशी हुई आपने आखिर तक हमारी वीडियो को देखा. आप आखिर तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डे ड्रीमर को अपना प्यार दिखाते रहिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी प्लेलिस्ट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं. करियर ओरिएंटेड रहते हैं हम. आपके माइंडसेट स्ट्रांग रहे इसके लिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं. स्टडी से रिलेटेड, मोटिवेटेड रहने से रिलेटेड, स्टडी स्टार्ट कैसे करना है, ये सब आपको हमारे चैनल पे मिलेगा. तो डे ड्रीमर चैनल की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोस और वीडियोस आपको मिलती रहे. आप उनको देखते रहिएगा. और जो हमारे होमवर्क क्वेश्चन है वो आप जरूर से जरूर कीजिए. होमवर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो. एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो. बेस्ट बनना है ना तुमको तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते. आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो देखते रहो हमारे डे ड्रीमर चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते. कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही. कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही. कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही. तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही. बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही. तो क्या कर लिया तुमने अपने सपनों के पूरे? क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों को पूरे करने के लिए? क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? तो एक छोटा सा कदम तुम आगे रखकर तो देखो, एक छोटा सा कदम तुम आगे रखकर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम कर लो इस वीडियो को, इस चैनल को सेव कर लो, क्योंकि काबिल हो तुम, हमें पता है. तो गाइज, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो समझिए आप अपने सफलता की ओर अपना पहला कदम रख चुके हैं. तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, और अपना प्यार इसी तरीके से ही हमें देते रहिए. और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीज़ें. जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताइए आपको किस टॉपिक पर चीज़ें चाहिए. हम बिल्कुल नई चीज़ें आपको, नई वीडियोस और नए जो प्रैक्टिस सेट है उनके क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में जल्दी, उनकी वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं. तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. धन्यवाद. तो थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. मिलते हैं आपको अगली वीडियो में डे ड्रीमर चैनल पर और भी ज़्यादा जोश के साथ.
आप हमारे होमवर्क क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन करने के बाद आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ जी हमने भी और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इजीली, बहुत इजीली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास कभी मत खोइएगा। खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तभी तो लोग भी आप पर विश्वास कर पाएंगे। बाय बाय गाइस।